Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, आज बहुत दिन बाद we are making video with the camera on, right? Because I am recording this from my laptop, unlike my other videos, right? And with this heavy bulldozer वाला mic, ठीक है? तो because I feel आज की वीडियो में मेरे फेस एक्सप्रेशंस राइट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड दिस वीडियो देखिए इज़ अबाउट हाउ कैन आई बूस्ट द सी सैट स्कोर. ठीक है, देखो ध्यान से अगर आप समझोगे, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आई एम अश्योरिंग यू, ठीक है, तुम्हारा सी सैट निकलवा देगी. ठीक है, इस बार की देखो तुम्हें गारंटी है, तुम्हें पता है राइट. द सिविल्स क्लब एंड सुमित सर राइट ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, राइट. जो है वो है, ठीक है. तो जो भी मैं बोल रहा हूँ विथ फुल अथॉरिटी विथ फुल कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ. अगर तुम अपने मुझे चंद मिनट दोगे, ठीक है, तो आई एम अश्योरिंग यू सी सैट तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा है. और मैं तुम्हें एक प्रॉपर एक नई स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है, जिससे सी सैट आराम से निकल जाता. और लास्ट ईयर मेरा इनफैक्ट इसी स्ट्रैटेजी के बेस पे, इसी के स्ट्रैटेजी से बेस पे मेरे 76 मार्क्स आए थे. इतने अच्छे तो नहीं है राइट, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा स्कोर है कंसिडरिंग द फैक्ट लोगों के 20-20, 30-30 नंबर भी आए हैं. ठीक है, तुम्हें पता है, यू ऑल नो राइट, आई डोंट नीड टू टेल यू. ठीक है, सो इफ़ यू फॉलो दिस जो अब मैं बोलने वाला हूँ विथ प्रूफ करूँगा, ठीक है, वट एवर आई से विथ फुल अथॉरिटी विथ फुल कॉन्फिडेंस विथ फुल प्रूफ देता हूँ. कुछ अनाप शनाप बातें नहीं करता, राइट. आई डोंट मेक माई ऑडियंस इमोशनल. फुल प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूँ, तो तुम इस डायनासोर जैसे बन जाओगे सी सैट में. ठीक है, अभी सिर्फ मेरा फेस यहाँ पे आ रहा है, नो, बस इसके दांत देखो, राइट, तुम ऐसे चबा जाओगे. ठीक है, तो ध्यान से समझना, देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है, सब मैं तुम्हें दिखाऊंगा. प्रैक्टिस कैसे करनी, क्या करना, और अभी हो जाएगा, 10 दिन में ही हो जाएगा सी सैट, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ को समझो, सी सैट का गेम क्या है. मैं हमेशा से बोलता हूँ सी सैट का जो गेम है, द गेम इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस, राइट. द गेम इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस. जो बंदा कॉन्फिडेंटली सी सैट को ना फियर नहीं करता, राइट, वो निकाल लेता है. ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है. सी सैट इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग फियरलेस. ठीक है, सो अब क्या होता है, लोग कॉन्फिडेंट होते नहीं हैं, राइट. दे स्टार्ट पैनिक इन द एग्जाम. ठीक है, राइट. एंड और प्लस मार्केट मेंटेलिटी ऐसी फैला दी गई है कि सी सैट टफ है, कॉन्ट है, ये वो क्वेश्चंस है, नंबर सिस्टम है. कुछ लोग तो सी सैट को नंबर सिस्टम बोलने लग गए, कुछ लोग सी सैट को कैट बोलने लग गए, राइट. बट एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल नो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू लुकिंग फॉर दोज ईजी क्वेश्चन, और रैदर आई शुड से हंटिंग दोज ईजी क्वेश्चन. ठीक है, राइट. याद है, मैं एक बचपन में होता था, एक डक हंट करके, एक बर्ड हंट करके गेम आता था. ठीक है, उसमें एक बर्ड आती थी, फिर ठक ठक ठाए ठाए मारो, गिर जाती थी. फिर एक बर्ड आती थी, ये छूट गई, छोड़ो, फिर दूसरी बर्ड आई, फिर मारो, ठाए ठाए. यही सी सैट का गेम है. ठीक है, बट अभी तक देखो, लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, राइट. यू ऑल नो, मैंने स्ट्रैटेजी भी शेयर करी थी कि हाउ यू नीड टू लुक फॉर द इजी क्वेश्चन. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने देखी भी थी. दे ऑल अप्रिशिएटेड दिस वीडियो एज वेल. ठीक है, और इसमें बेसिकली मैंने क्या करा था, मैंने क्या बोला था कि भाई यू नीड टू लुक फॉर द ईजी क्वेश्चंस, राइट. उसमें मैंने जैसे बताया था कि 1 घंटा आप काउंट करो. ठीक है, अवॉइड द लेंदी क्वेश्चंस वगैरह, और उस काउंट में भी यू कैन गो फॉर द डायरेक्शन वाला पहला परसेंटेज अभी तक ये. ठीक है, एंड देन मूव ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन. ये सब चीज़ें करी थी. बट डू यू नो, लास्ट ईयर मैंने इसे पेपर सॉल्व ही नहीं करा था. ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी तो मेरी आधे घंटे में फेल हो गई. जब मुझे ये पता चला पेपर देख के कि आधे घंटे में बेटे तुम्हारे सिर्फ 3 या 4 सवाल हुए हैं. ठीक है, और यही अगर रहा तो 1 घंटे में 6 से 8 सवाल, 2 घंटे में 16 सवाल. नैया तो आपकी, ठीक है, आपकी जो है ना वो टंकी, आपकी जो डुंकी है वो तो डूब गई. ठीक है, राइट. तो अब क्या करें. ठीक है, तो इसीलिए फिर मैंने इस साल, राइट, मैंने फिर से देखा, राइट, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी करी. बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि सर मैथ में ना प्रॉब्लम पता क्या आ रही है. मैथ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो शुरू में तो चीज़ें आसान दिख रही हैं. ठीक है, शुरू में लेटर से एक छोटा सा क्वेश्चन आया, वो लग रहा है हाँ हो जाएगा सर. ठीक है, बट मैं जब कर रहा हूँ मैं तो 2-3 मिनट चले गए, फिर आंसर भी नहीं आया. तो ऐसे ही अगर मैंने 10 गलत क्वेश्चन चुन लिए तो मैं तो गया. हाँ है ना, मेरे एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी चले गए, 3 मिनट चले गए. सोचो 30 क्वेश्चन 30 मिनट चले गए आपके, और एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ. मानते हो या नहीं ये बात. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मैथ इज दैट कि जो दिखता है, वो जो इजी दिखता है वो तो टफ ही होता है. जनरली तुमने नोटिस करा होगा कि ये तो सर फुद्दू 2 लाइन का सवाल था, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन दिस. भाई जब तू निकालने बैठेगा ना, राइट, यू विल रियलाइज नहीं ये तो और डेंजर था. राइट, आई डोंट नो, ये बहुतों के साथ होता है. ठीक है, मुझे बहुत बच्चों ने, वन ऑफ माई स्टूडेंट संस्कार दुबे ही सेड सर ये तो मैं क्या करूं. ठीक है, मैंने तो सारे नंबर सिस्टम विस्टम सब कर लिया,
और मुझे लगता है ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट जब मैं करता हूँ होता ही नहीं एग्जाम में। इसका जुगाड़ लाओ, है या नहीं? प्रॉब्लम है भाई, इसीलिए अभी भी बच्चों का नहीं निकल रहा है सीसैट, ठीक है, राइट। तो अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ नई स्ट्रैटेजी, और ये न्यू स्ट्रैटेजी इज द सीसैट 2.0। यूनिक स्ट्रैटेजी है, मतलब मेरा एग्जाम इससे निकला भाई, मेरी अब यही स्ट्रैटेजी है। मेरा एग्जाम इस स्ट्रैटेजी से निकला था 23 का, फर्स्ट वाली से नहीं निकला था, ठीक है, क्यों? फर्स्ट वाली तो सबने डुबाया, जिसने काउंट किया वो तो मरा, ये तो पक्का था, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये नई स्ट्रैटेजी क्या है कि सर सीसैट का कॉन्फिडेंस है और मुझे ये कॉन्फिडेंस गेम दिला दो कि 1 घंटे में अगर 20-22 क्वेश्चन हो जाए, लेट्स से वी ऑलवेज टारगेट 40 क्वेश्चन। हमें तो पता है सीसैट में 80 क्वेश्चन, अपने को तो 40 ही करने, अपने को तो 80-100 नंबर लाने नहीं 120, हाँ है ना। तो अपना गेम है 40 क्वेश्चन का, सिलेक्शन कितने में, तो 30 में ही हो जाएगा देखा जाए तो, 13 × 2.5 75 आ गए ख़त्म, ठीक है। बट अपने को थोड़ा सा बफर लेके चलना है। तो अब क्या है मेरे भाई, अगर सर हमने पहले घंटे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही 20 क्वेश्चन कर लिए तो यस, 1 घंटे में 20, यानी अब मुझे अगले कुछ घंटे में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करने हैं, या अगले घंटे में मुझे सिर्फ 30 या 35 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, राइट। एंड ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है मेरे भाई, इफ यू बिगिन विथ कॉम्प्रिहेंशन। यस, कॉम्प्रिहेंशन से बिगिन करो। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज कॉम्प्रिहेंशंस आर इजी टू रीड, दे आर क्विकली रीडेबल। एंड लेट अस से तुमने रीड करा, लेट अस से तुमने रीड करा, तुम्हारा आंसर नहीं आया, स्टिल एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चल गया ये वाला कॉम्प्रिहेंशन कुछ अब्जॉर्ब हुआ है। नेक्स्ट रीडिंग में जब आप करोगे, व्हेन यू कम बैक टू दैट कॉम्प्रिहेंशन अगेन इन लास्ट हाफ एन आवर, यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्रिहेंशन इन अ बेटर मैनर। क्योंकि ये बात तो समझते हो ना, एक रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग में बेटर अंडरस्टैंड होता है, तीसरी में और बेटर अंडरस्टैंड होता है। ये तो ह्यूमन साइंस है, ये तो रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, ठीक है, ये चीज़ होती है। जबकि मैथ में ऐसा नहीं है, पता चला 2 मिनट तुमने सॉल्व करा, क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर नहीं, अगली बार भी पुरानी स्ट्रैटेजी लगाओगे फिर नहीं होगा। यू नीड टू लुक फॉर द न्यू स्ट्रैटेजी। समझो, गलत तो नहीं कह रहा भाई, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट ईयर मेरा कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए मुझसे सारे हो गए, राइट, फॉर द सिंपल रीज़न मैंने 1.5 घंटे कॉम्प्रिहेंशन करे। जब एक कॉम्प्रिहेंशन को तुम 5-5 बार पढ़ोगे तो आर यू डम्ब कि तुमसे नहीं होगा? खुद बताओ, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं? बिल्कुल भाई। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन के तो बहुत सारे आंसर्स होते हैं, बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े ही यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट 1 और 2। तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के तो और इजी आ जाएगा, बट मार्केट मेंटेलिटी, कॉम्प्रिहेंशन दूर हो जाओ, यूपीएससी का आंसर अलग होते हैं, माना 1 या 2 अलग होते हैं। 27-28 कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, 30 कॉम्प्रिहेंशन लेट अस अज्यूम, ठीक है, उसमें ये नहीं है कि 25 के अलग हो गए, 1-2 के सही हैं, 1 या 2 के होते हैं, ठीक है। तो तुम 25 को कैसे, हाउ कैन यू टैग एंड हाउ कैन यू गिव दिस, यू कैन से इसको लेबलाइज क्यों कर रहे हो, ये एसेंस क्यों दे रहे हो उसको कि यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंशन अलग होते हैं, इनके आंसर की अलग होती है ना, हाँ ना, ABCD होता है, आंसर E होता है, जो यूपीएससी देता है। ये मार्केट मेंटेलिटी है, मत फंसो इसमें, मत फंसो, ठीक है, राइट। मैथ्स के साथ ये है, इफ़ यू सॉल्व देम देन ओनली यू विल नो, ठीक है, राइट। एंड सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन तो जनरली और भी ज़्यादा टफ हो जाते हैं, ये ऑफन होता है, ठीक है। तो इट्स बेटर यू रीड द कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। आई एम नॉट सेइंग मैथ करनी नहीं है भाई, अब इनडायरेक्टली कुछ भी मत विड्रॉ कर लेना यार, मैथ के भी ईजी करने हैं, सिर्फ इससे थोड़ी ना होगा 27 कॉम्प्रिहेंशन और कौन से तुम्हारे सारे सही हो रहे हैं। अपने को तो 15-16 मैथ भी ढूंढनी है, हाँ है ना, बट वो तब ढूंढनी है जब हम विद इन 45 मिनट्स हम कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ के 20 हो जाए। अब अपना कॉन्फिडेंस है, नाउ आफ्टर 1 आवर लेट अस अज्यूम यू आर OMR में, अरे 23-24 हो चुके हैं, 23-24 सवाल हो चुके हैं सर, ठीक है। अब मुझे सिर्फ वही 10-12-15 नंबर और ढूंढने, तो ईजी क्वेश्चन और मिलेंगे। सो यू वॉन्ट पैनिक रेदर देन पहले घंटे में तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन हुए, अरे सर 33 और करने, 1 घंटे में 33 में तुमने, यू स्टार्ट मेसिंग इट अप बैडली, ठीक है, ये होता है, ठीक है, राइट, ठीक है। रीड ऑल द कॉम्प्रिहेंशंस विद इन लेस देन 1 आवर और आप हो जाओगे आराम से। ऑल कॉम्प्रिहेंशन कैन बी डन इन 45 मिनट्स अगर आपकी प्रैक्टिस, अभी सब बताऊंगा, प्रैक्टिस भी करनी है, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो आप 26 क्वेश्चन 2020 में है, 27-21 में है, 22 में 27 है, 23 में 27 है, तो वही 25-26-27 आ रहे हैं। लेट अस अज्यूम 26 इज द एवरेज, तो 26 क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं। अगर आपने 20 आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लिए
तो भैया तुम्हारे ऑलरेडी योर टास्क ऑफ 80 क्वेश्चन जो हमें 40 क्वेश्चन करने थे, हाफ डन. 20 इंटू 2.5 इज 50 मार्क्स तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन में आ गया. लेट अस से कट ऑफ है 67 माइनस 50, 17 नंबर और चाहिए. 17 नंबर तुम्हें और चाहिए मेरे दोस्त. कुछ रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स बात कर रहा हूँ. ऐसे दिखाया नहीं जाता लोगों को ये. अनफॉर्चुनेटली हमें वही क्वांट, क्योंकि कोर्स बेचना है अल्टीमेटली. मैं गलत नहीं कह रहा, क्वांट भी करनी है बिल्कुल. कोर्स आप खरीदो, इफ़ यू थिंक इट्स राइट डू गो फॉर इट, ठीक है. बट यहाँ पे चीज़ों को समझो. अब मेरी बात आती है कि सर मेरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या रातों रात ऐसे बढ़ जाएगी? अच्छा, मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाता हूँ कि देखो हाउ सिर्फ कॉम्प्रिहेंशंस को करके, अगर आप जैसे ना सिर्फ आंसर्स, सिर्फ जरा कुछ क्वेश्चंस को देख के यू कैन सिंपली मतलब कम टू सम काइंड ऑफ कंक्लूजन विदाउट रीडिंग द आंसर, ठीक है. तो लेट अस अज्यूम जैसे यहाँ पे आप कोई भी आप जैसे यहाँ पे ये 23 का पेपर है. अब इतना बड़ा ये कॉम्प्रिहेंशन आया है, ठीक है, दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन, बट लेट्स रीड द आंसर्स, राइट. सिर्फ आप यहाँ पे कुछ मत करो, जस्ट रीड द आंसर्स कि कौन सा ये बेस्ट मेथड है, ठीक है. यू विल फाइंड अ नेशनल प्रैग्मेटिक लेवल ऑफ वाटर एलोकेशन शुड बी मेड, ओके. ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक टू ह्यूज एक्रिफाइस क्रिएटेड, ऑल द रिवर सिस्टम, हाँ है ना, ठीक है, राइट. तो इस तरीके से दे विल गिव यू इनटू. चलो ये तो फिर भी, चलो ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना. लेट्स सी सेकंड पढ़ो जरा ये वाला, ठीक है. इम्प्लाइड बाय द पैसेज, ठीक है. एजुकेशन सिस्टम इन रूरल एरिया मस्ट बी सेंटर्ड, ठीक है, ठीक है, राइट. लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है. फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड्स टू बी स्पेशल अटेंशन. व्हाट रबिश. बिना पढ़े मैंने क्या है, एक आपका सीधे के सीधे एलिमिनेट कर दिया, राइट. सिमिलरली यही चीज़ कॉम्प्रिहेंशन के साथ होती है. यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो ऑप्शंस होते हैं, दे आर वे, दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग होते हैं. देखो मैंने ये भी नहीं पढ़ा, थर्ड क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर का पेपर है, बट लीड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बेसिकली आर रिस्पॉन्सेज आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. क्या सब गवर्नमेंट ही करेगी? हाँ है ना, ठीक है, राइट. तो देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, राइट. सिमिलरली आप और भी देखो, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन में तो लिटरली आपके 3 के 3 आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट. दिस इज व्हाट द आइडिया इज. अब देखो ये वाला 12th वाला, मेड फ्रॉम द पैसेज, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्यूरेशन. हटाओ, इट इज जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी? खुद बताओ यार, राइट. हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गो अनइंटेंडेड. व्हाट रबिश. इज दिस पॉसिबल कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो आपकी बढ़ती जा रही है, हेल्थ आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट? देखो, ठीक है, राइट. तो और छोटा सा पैसेज है, जस्ट इफ यू गिव दिस अ रीड आ जाएगा. देखो इतना छोटा सा आपका यहाँ पैसेज है, ठीक है. लास्ट ईयर यही बच्चों ने ना, और बट जब आप लास्ट में ये पढ़ोगे तो आपको क्या है, प्रॉब्लम आएगी. सिमिलरली ये पढ़ो, 13 पढ़ो, क्रक्स ऑफ द पैसेज, द स्कीम ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फॉर पॉवर्टी एलिवेशन. खुद बताओ यार, बेसिक इनकम के साथ तो कितना बड़ा फ्लॉ है. इतना पैसा कैसे आएगा और वर्ल्ड वाइड कर दोगे फिस्कल डेफिसिट, व्हाई विल पीपल वर्क, है ना, ठीक है. तो देखो, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ पॉलिसी डिबेट. यस, दिस माइट बी अ क्रक्स. न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप. जीएम क्रॉप्स खिला दे सबको. खुद देखो, मैंने पैसेज पढ़ा भी नहीं है, स्टिल यू सी यू विल फाइंड एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स और एब्सर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, राइट. जो कि ऑब्वियसली बात है, पैसेज से तो लिंक्ड है ही, ठीक है. बट दिस इज हाउ यू कैन से आपके ये जो क्वेश्चंस है वो कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे होते हैं. जबकि ये जितने मैथ्स के क्वेश्चन है, ये सब क्या है, ये सब आपको सॉल्व करने पे मिलेगा, राइट. व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ठीक है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, नंबर्स पी एंड कॉम्पोजिट नंबर सी, ठीक है, प्राइम नंबर पी, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे रख के वैल्यू रखोगे, तो दिस विल रिक्वायर सम टाइम, ठीक है, राइट. दिस विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ टाइम जब आप ये चीज़ करोगे, ठीक है. तो इसीलिए क्या है, इसी के लिए अब ये 8 डिजिट नंबर है, ठीक है, रीअरेंज द डिजिट, ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन डिजिट ऑक्यूपाई द इवन पोजिशन, ठीक है. तो ये आपको करना पड़ेगा, देन आपसे मतलब होगा, मतलब पेन चलाना पड़ेगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, राइट. तो इसीलिए क्या है, इसीलिए आपको यहाँ पे समझना है कि कॉम्प्रिहेंशंस आर लो हैंगिंग फ्रूट, जिसको हम क्या है, हम इसको बिल्कुल जाने देते हैं और बहुत लेट जब पढ़ते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, एज अ रिजल्ट आप ना यू स्ट्रगल अ लॉट इन
इवन इन द ईजी कॉम्प्रिहेंशंस। ट्रिक ये है, ठीक है, दिस इज व्हाट द ट्रिक इज, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर मेरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अगर वीक है तो मैं क्या करूँ? कुछ मत करो भाई। 2011 या 12 से जब से स्टार्ट हुआ है सी सैट का पेपर और 2023 तक के, जस्ट डाउनलोड ऑल दी PYQs एंड उन सभी PYQs के जो ऑफिशियल आंसर्स है पहले आप सॉल्व करो, राइट। 1 आवर में, लेट अस से कि मुझे आज 2013 के 1 आवर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने, कर दिए, विद इन 1 आवर स्पीड में सॉल्व करो, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैच योर आंसर्स, तुम्हें खुद पता चल जाएगा व्हाट इज़ द UPSC की टोन, व्हाट आर यू थिंकिंग एंड शुड यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी और नॉट, ठीक है। बट बूस्ट तुम्हारा हाई रहेगा, एटलीस्ट कुछ नहीं तो शुरू के हाफ आवर तो आप कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। अब ये भी कर सकते हो, हाफ आवर कॉम्प्रिहेंशन कर ली, जल्दी 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 एक नज़र मार ली, पर फिर उसके बाद क्या है ना, आपकी पेपरों में ना जब आप कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रगल करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, हाँ कि परसेंटेज के सवाल है या नहीं है ये वो। तो जब आप नेक्स्ट टाइम इस पर लौटोगे, इस स्ट्रैटेजी पे, तो आपके पास इजी मैथ की भी कुछ पता होगा, हाँ है ना, ठीक है, कि यार ये वाला क्वेश्चन लेटर से 999 नंबर है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 9, शायद मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप ना यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। इन मैथ्स की भी ऑर्डर आपको फिर प्रायोरिटी पता चलेगी क्योंकि यू हैव स्किम्ड थ्रू दीज पेपर्स। दिस इज व्हाट विल हेल्प यू एस CSAT, ठीक है, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रैटेजी को प्रमोट नहीं किया जाता फॉर द सिंपल रीज़न इज दैट ऑब्वियसली बात है, वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के। अगर सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही प्रमोट करने लग जाएंगे तो वाई वुड एनीबडी परचेज देयर कोर्सेस, ठीक है। बट CSAT ऐसे भी निकाला जा सकता है एंड आई नाउ फील कि ये स्ट्रैटेजी आपकी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर यू डोंट नीड टू वेस्ट मोर देन 2 minutes ऑन अ क्वेश्चन। In fact, many comprehensions can be solved within 1 minute. Within 1 minute आप solve कर सकते हो if you read very fast. रीडिंग की भी आप क्या है, बिल्कुल स्पीड बनाओ, उस पर मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा, राइट, हाउ टू रीड फास्ट। बट कॉम्प्रिहेंड करना सीख जाओगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन इज नेवर अबाउट फैक्ट्स, इट्स ऑलवेज अबाउट कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स, ठीक है। तो अगर एक लाइन में आपको पता चल गया इस लाइन का मीनिंग क्या है तो बस कॉम्प्रिहेंड कर लिया, यू डोंट नीड टू चेक द ग्रामेटिकल एरर्स और वो सब, वो यहाँ नहीं चलता, ठीक है। अब इसी के लिए हम प्रैक्टिस करवाने के लिए हम फ्री में एक CSAT क्लब बनाए, ठीक है, जहाँ हम डेली मंडे टू फ्राइडे 2 से 4 का एक टेस्ट रखते हैं, 3 बजे रखते हैं, तो आप वहाँ आ सकते हैं। सब वीडियो ऑन करके टेस्ट देते हैं सारे बच्चे लोग, तो आप उसका पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली सॉरी। बस टेलीग्राम चैनल द CSAT क्लब को ज्वाइन कर लो और अपने टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। आई अश्योर यू CSAT कहीं नहीं जा रहा है, अश्योरेंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो, ठीक है, एंड आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो हेल्प्स यू। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, लोगों को बताओ, आई फील मैनी पीपल डोंट शेयर, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करो इफ़ इट डिड हेल्प यू। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।